बैक इन माय लेक्चर। देखिए, अब तक जो हमारी सी लैंग्वेज की जो सीरीज चली हुई है उसमें हमने लास्ट जो लेक्चर डिस्कस किया था वो इफ एल्स किया था। और इफ एल्स में हमारा जो लास्ट लेक्चर था आई थिंक लीप ईयर था कि हमें लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करना है। आज हम देखेंगे कि मल्टीपल इफ कैसे यूज होता है हमारा सी लैंग्वेज के अंदर। आज हम उसका कोड जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, मल्टीपल इफ को अगर हमें जानना है तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। आइए हम उसका पहले कोड लिखते हैं, फिर उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, उसे समझेंगे भी वो काम कैसे करता है, ठीक है। मैं एक फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। आई थिंक फोल्डर ओपन सी टाइप के अंदर कोड नाम का फोल्डर है, तो सी प्रोग्रामिंग इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, और इसके अंदर एग्जांपल 8 कुछ नहीं है, इसमें ही रन कर देता हूँ। आई तो मैंने यहाँ पे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ओके, एंड इसको मैंने सेव किया। उसके बाद यहाँ पे हमने मेन फंक्शन लगाया। मेन फंक्शन लगाने के बाद में यहाँ पे हमने बॉडी यूज़ किया। बॉडी यूज़ करने के बाद में आप एक चीज़ हो इसके अंदर आपको क्या करना है कि 2 नंबर आपको एंटर करने, यूजर से आपको 2 नंबर एंटर कराने। तो मैंने इंटीजर डेटा टाइप के अंदर यहाँ पे एक वेरिएबल ये बी और दूसरा ए और बी यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया, ठीक है। इट्स डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे मैंने यूजर से नंबर डाला, एंटर एनी टू नंबर, और यहाँ पे मैंने स्कैनफ यूज़ किया और यहाँ पे %d ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पे %d क्यों है, ओके, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप के लिए %a एंड b, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे चेक किया इफ यदि आपका a ग्रेटर देन ए बी से, तो प्रिंटअप के अंदर यहाँ पे मुझे प्रिंट कर दे a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन होगा b से तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा इफ ये। फिर इसके बाद मैंने बोला a लेस देन b, और यहाँ पे प्रिंट ऑफ होने के बाद में मैंने यहाँ पे टाइप करा a इज लेस देन b, यानी कि लेस है। फिर मैंने बोला इफ a इक्वल्स टू b, और मैंने प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे टाइप किया a एंड b आर नॉट इक्वल, यानी कि ये दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम का हम एक थोड़ा सा इसको यहीं पे रन करके देख लेते हैं, हमारे यहाँ पे रन होकर रिजल्ट क्या होके आ रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं इसको रन करना है तो जैसे आपका यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पे आपका आई थिंक, पहले मैं इसको रन कर लेता हूँ, ओके। पहले मैं इसको पेंट ब्रश में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ये रन कैसे हो रहा है, ठीक है। आइए इसका जूम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये बहुत कम हो रहा है। हाँ, ये मेरा पेज आ गया। मैंने क्या किया, यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे मैंने असाइन किया 5 और बी की वैल्यू मैंने असाइन किया 3। तो पहले जो मेरी कंडीशन है यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे इसने चेक किया ए के पास फिलहाल वैल्यू 5 है और बी के पास वैल्यू 3 है, तो क्या ये वैल्यू से ग्रेटर है। ऑफकोर्स ग्रेटर है, तो मेरे पास एक मैसेज एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए ए इज ग्रेटर देन बी। तो मेरे पास ए ग्रेटर देन बी, ए प्रिंट हो जाना चाहिए। तो पहले एक बार हम इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। मेरा यहाँ पे CMD ओपन, और यहाँ पे CMD ओपन हो गया। उसके बाद CD कोड, और कोड के अंदर सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बाद आपको GCC यहाँ पे टाइप करना है example8.c। तो कोड अभी मेरा कंपाइल हो रहा है, मेरा कोड सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। उसके बाद आपको रन करने के लिए ई प्रेस करके एंटर। तो आपसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे 2 नंबर एंटर किया, मैंने ए की वैल्यू 5 एंटर किया, बी का वैल्यू मैंने 3। तो यहाँ पे देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, तो मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू, तो इसलिए मेरी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, ओके।
उसके बाद फिर मैं इसको दोबारा से रन किया, मैंने ए का वैल्यू 5 एंटर करा, बी का वैल्यू मैंने 9 एंटर किया। तो यहाँ पे अब इसने चेक करा क्या ए ग्रेटर देन, ए का वैल्यू आपने क्या असाइन किया 5, ओके, और बी का वैल्यू आपने क्या असाइन किया 9, क्या ए ग्रेटर देन है बी से, नो, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। फिर वो अब नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट पे आएगा, यहाँ पे चेक करेगा क्या ए लेस देन है बी से, ए का वैल्यू कितना है 5 है, बी का वैल्यू 9 है, तो 5 छोटा है 9 से, ऑफकोर्स छोटा है, तो क्या आएगा मैसेज, क्या प्रिंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसके अंदर का स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होगा, इज लेस देन बी, ठीक है, तो ए इज लेस देन बी, ये मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद अब यहाँ पे ये क्या करेगा इसके अंदर, फिर अब मैं दोबारा से उसको रन करता हूँ, मैंने ए की भी वैल्यू एंटरटेन की और बी के भी वैल्यू, तो अब ये देखिए कि ए और बी इक्वल है, यस ऑफ कोर्स इक्वल है, तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया ए एंड बी आर बोथ इक्वल। हम यहाँ पे एक मैसेज और एक और कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं अगर चाहें तो, इफ मैंने बोला ए नॉट इक्वल टू बी, ए इक्वल नहीं है बी के, और प्रिंट, और यहाँ पे इसके अंदर हम प्रिंट कर सकते हैं ए एंड बी आर नॉट both equal, sorry, not both equal। अब इसको कोड को दोबारा से आपको कंपाइल करना पड़ेगा, जीसीसी एग्जाम्पल एच डॉट सी, और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे रन किया। तो यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू 5 एंटर करता हूँ और बी की वैल्यू, तो अब यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फेक्शन हो रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो, a इज ग्रेटर देन b एंड b आर नॉट इक्वल टू b, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं इस मैसेज को अगर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना तो आप यहाँ पे स्लेशन लगा सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इसको कंपाइल करो दोबारा से 6 एंड 3, तो देखो a इज ग्रेटर देन b और यहाँ पे a एंड b आर नॉट बोथ इक्वल, तो यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाइड, a बराबर नहीं है b के, तो जाहिर सी बात है ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो आप इसे भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एक इसको रन कर दो, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल डाल दो तो उस कंडीशन में केवल एक ही मैसेज आएगा a एंड b आर बोथ इक्वल। तो ये था हमारा मल्टीपल इफ का आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।